कि हंसना जीवन के लिए जरूरी क्यों है। मेरा मानना है हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं। आप तमाम प्रबुद्ध जन हैं। यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त हो जाता है और प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे। जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, प्राणवायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। वाह, ये तालियां आपकी फुटकर आ रही हैं। फुटकर तालियों से काम नहीं चलेगा। कुछ घनत्व तो इसका बढ़ेगा तो मेरी कविता का भी घनत्व बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। वाह, हाँ अब लगा। हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय बालेदीन बेसहारा जी कह रहे थे कि प्रेमी जी लग रहा है कि एकदम पब्लिक बिल्कुल मौन है, मगर मौन नहीं है। ये सारे लोग कविता और गीत इतना सुन लिए हैं कि कोमा में चले गए हैं। मैं जाके पुनः इनको पुनर्जीवित करूंगा और मेरा विश्वास सफल हुआ। आप लोग पुनर्जीवित अवस्था में आ गए। हंसने से देखिए एक बात और भी मैं बता दूं, मोटापा भी कम होता है। मैं डर के मारे कहीं कहीं नहीं कहता हूं, ज्यादा मोटे लोगों को देखता हूं तो नहीं कहता हूं, कहीं हमारे ऊपर अगर गुस्सा के गिर भी गए तो मेरा प्रणाम। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ हंसना बहुत ही जरूरी है। एक वंदना मैं पढ़ता हूँ, पहली बार माता के दरबार में यह कार्यक्रम हुआ रहा है, बहुत ही बढ़िया अच्छे ढंग से। मधुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक वंदना प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। मैं किसी देवी देवता की वंदना नहीं करता, आदमी और आदमियत की वंदना करता हूँ। सबसे पहले तो 4 पंक्तियां पढ़ दूं कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना। वाह 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 भैया वाह। सीधे सीधे वंदना से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी यवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। अच्छे लोगों की वंदना कर रहा हूँ, ताली बजानी पड़ेगी आपको। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। कि दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों, देखिए इस प्रवृत्ति के भी लोग कुछ आए होंगे। मैं सही कह रहा हूँ, कुछ लोग केवल देखने आते हैं, कुछ लोग आते हैं केवल हा हा करके चले जाते हैं। कि उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए मंच पे जो लोग हैं इनको छोड़ के कह रहा हूं, आप लोग तो चले जाएंगे, पूरी रात इन्हीं लोगों के साथ बितानी है। दरअसल आजकल इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, हमारे अध्यक्ष जी को देखिए, हमारे संचालक जी को देखिए। अच्छा देखिए, ये हमको आते आते कहा कि हिजड़ों की जब सरकार बनेगी तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ हमारे में दिख रहा है क्या? लेकिन इनको देखिए दिख रहा है ना, मर्द बिना मोछी के, बैल बिना पोछी के, कुर्ता बिना मोछी के। देखिए एक बार हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, बीच में ही ब्रेक करता हूँ 1 मिनट के लिए। ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे थे, आदरणीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी थे, बेसहारा जी, हम लोग सब लोग दौड़े गए, टिकट नहीं मिला, ट्रेन खिसकने लगी थी, हम लोग बिना टिकट के ही चढ़ गए। लगेज अपना हम लोगों ने फेंका, सीट पर जाकर बैठे। अब तक पुलिस वाले आए, भैया लगेज किसका है? तो तिवारी जी ने कहा कि अरे साहब हम ही लोग का, हम लोग कवि हैं, आ रहे हैं कई कार्यक्रम से, बैठ गए यहीं रख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, बैठी। फिर दूसरा है, तब तक टीटी टिकट तो था ही नहीं। तो बेसहारा जी ने कहा सर हम लोग स्टाफ के आदमी हैं, चले गए। तब तक 4-5 आए, निकालो। अब देखिए तिवारी जी ने कहा अरे भैया आगे बढ़ो, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। अब हमारा दिमाग ठनका, अब दिमाग मेरा ठनका कि पुलिस को भी कह रहे हैं स्टाफ के आदमी हैं, टीटी से भी कह रहे हैं स्टाफ के आदमी हैं, इन सबों से भी कह रहे हैं स्टाफ के, हम लोग किसके स्टाफ के हैं?
मामला है कि नहीं है? 4 पंक्तियां परोसता हूं, सुनिएगा। आगे कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। बेटा भी जानता है जो पाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। ये स्थितियां कभी कभी हो जाती हैं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी व्यभिचारियों की वंदना। अरे वो गस खा के मर गए क्या? हम गिरे हैं इतनी जल्दी, हम सोचे कहीं चले ही ना गए। ऐसे ही एक बार मैं कविता पढ़ रहा था, एक सज्जन कुर्सी लिए लिए पीछे लग गए और संजोग से ब्रेन हेमरेज हो गया, बेचारे मर गए। मैं पकड़ा गया, यही कविता पढ़ रहा था, ये आदमी मर गया है। मैंने कहा हुजूर हम तो जिलाने वाली कविता पढ़ते हैं, मर कहाँ से गया? कहे कि नहीं तुम्हारी फांसी होगी, अंतिम अपनी इच्छा बताओ। जज ने कहा कि अब अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी फांसी तो होनी तय है। मैंने कहा हुजूर वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मेरी फांसी टल गई थी। हाँ सुनिएगा कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं, और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, पहले खींच ही नहीं, कई बार होता क्या है, एक बार ऐसे ही पत्रकार महोदय फोटो ले लिए, मैं कविता पढ़ रहा था, मुंह बाए फोटो। हम पहुंचे तब घर से हमारे जाने से पहले वो अखबार पा गए थे, लोग रो रहे थे कि गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो आपका फोटो, आपका बेवकूफ, मैं कविता पढ़ रहा था, तब से मैं बहुत डरता। हाँ कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। सोने वाले सूरदास पेटुदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और इस शर्त के साथ ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। देखिए आयोजन समिति के लोगों को छोड़ के कह रहा हूं भाई, हम लोग के एटीएम यही लोग हैं। हाँ, कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे, और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे, और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। कि पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात। देखिए संचालक जी को छोड़ के कह रहा हूं, ये अपत्निक हैं, हम लोग सपत्निक हैं, ये अपत्निक। या पत्नी क्या होता है? जब सपत्निक होता है तो अपत्निक काहे नहीं होता है? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से, अच्छे ढंग से। अब लग रहा है कि अब लोग कविता सुनने के मूड में हो गया। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। एकता अखंडता जरूरी, राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे, तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे, तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए, किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए, किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए।